ओम शांति। 29 मई 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, 20 नाखूनों का जोर दे पुरुषार्थ करो और बाप से पूरा वर्षा लो धारणा कर दूसरों को कराओ। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात का कदर हो तो बहुतों का कल्याण के निमित्त बन सकते हो। उत्तर, बाप ने जो इतने सुंदर सुंदर मेडल्स बैज बनवाए हैं, इनका तुम बच्चों को बहुत कदर होना चाहिए। बैज का बहुत कदर होना चाहिए। बाबा ने इतने सुंदर सुंदर फिंगर रिंग बनवाए हैं, गले के लिए बनवाए हैं, बच्चों के लिए बनवाए हैं, कॉलर के लिए बनवाए हैं। कितने ना जाने कितने तरीके से बाबा ने सिर्फ इसलिए ताकि परमात्मा की याद बनी रहे। उस बैज के ऊपर आप सेवा कर सकें, समझा सकें कि ये क्या है। पीछे देख रहे हैं सोल लगा हुआ है, सुप्रीम सोल गॉड फादर। कैसे गॉड रेस निकल रही हैं, भगवान की किरणें कैसे फैल रही हैं सराउंडिंग चारों ओर। परमात्मा के जो एक गॉड की रेस हैं वो पूरे विश्व में अभी फैली हुई है। कितने सुंदर सुंदर बैज बनवाए हैं, तो इनका कदर होना चाहिए। यह बैज ही तुम्हारी सच्ची गीता है। इस पर तुम सृष्टि की आदि मध्य अंत का राज किसी को भी समझा सकते हो। तुम्हारे पास यह निशानी सदैव होनी चाहिए। बाबा ने बहुत ख्यालात से यह चीज़ें बनवाई हैं, ऐसे ही लाइक दैट नहीं निकाल दिया है ना। और ये परम पिता परमात्मा करण करावन हार, बाप कहा ना कल की हर कार्य करण करावन हार करा रहा है ना। और शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को मुरब्बी बच्चा कहा, एक ही मुरब्बी बच्चा है। तो इस तरह बाप बच्चों से कहते हैं कि मध्य इस बैज पर तुम आदि मध्य अंत का राज किसी को भी समझा सकते हो। तो यह निशानी तुम्हारे पास सदा होनी चाहिए। ख्यालात बहुत अच्छे, बाबा कहते हैं बाबा के बहुत बाबा ने जो ख्यालात से यह चीज़ें बनवाई हैं, ये किसी मनुष्य की बनाई नहीं है, इनकी बहुत महिमा निकलेगी। गीत है माता ओ माता। ओम शांति। अभी बच्चों ने गीत सुना क्योंकि सम्मुख बैठे हैं, यह भी जानते हो हम उस सब की माता है। जानते हो कि नहीं जानते हो? जगत अम्बा, परंतु सारा जगत तो पहचान नहीं सकते हैं। भारत में ही जगत अम्बा का चित्र है और उनकी महिमा भी यहाँ है। विलायत आदि तरफ फिर शिव की जास्ती महिमा है क्योंकि वह सबका फादर है। यहाँ फिर जगत अम्बा। अब जगत अम्बा को भी जन्म किसने दिया? जरूर कहेंगे जगत अम्बा को भी रचने वाला बेहद का बाप है। पीछे माता आई है। माता की कितनी महिमा है। हो तो तुम सब माताएं, वंदे मातरम कहते हैं। कन्याएं फिर माता बनती हैं, तो यह महिमा है जगत अम्बा की। तुम बच्चों को जगत अम्बा की बायोग्राफी का पूरा पता है। तुम जगत अम्बा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे यह सब चैतन्य में बैठी हैं। विशेष बुधवार के दिन मम्मा की महिमा की जाती है। शिव बाबा का दिन है सोमवार, है ना। भक्ति में भी शिव का व्रत रखते थे ना। व्रत रखा जाता है मंडे को, सोमवार को कहते हैं। उस सोमवार को शिव का क्या है शांत स्वरूप है। और ट्यूसडे को वो हनुमान जी जो क्या है वो क्रोध स्वरूप, ऐसे सब बताया करते थे ना भक्ति में। तो बाबा कहते हैं बुधवार कौन सा किसका दिन है? मम्मा की महिमा की जाती है। शिव बाबा का दिन सोमवार, उसे सोमनाथ भी कहते हैं। फिर सोमवार के नाम से जानते हैं ना। तो सोमवार के दिन शिव पर लोटी भी चढ़ाते हैं। लोटी तो शिव पर रोज चढ़नी चाहिए, खास सोमवार को क्यों? कोई दिन मुकर्रर है तो उसका भी तुम अर्थ समझते हो। रुद्र नाम, सोमनाथ नाम, श्रीनाथ नाम क्यों रखा है तुम बच्चे जानते हो। बबूल के कांटे होते हैं, कांटों को फूल बनाने वाला वह बाप ही है। अभी तुम अर्थ सहित समझते हो। महिमा सारी भगत भारत में ही है और भक्ति भी भारत में ही होती है। तो बाबा कहते यहाँ ही आते हैं क्राइस्ट की
कृष्ण के साथ भेंट करते हैं, क्राइस्ट का छोटा रूप बनाकर निकालते हैं, ताज भी उनको देते हैं, परंतु उनको ताज तो मिला नहीं। हर एक अपने धर्म की बढ़ाई करते हैं। हिंदू धर्म वाले ही अपने धर्म की बढ़ाई नहीं करते हैं। धर्म में ताकत है। अभी हम बाबा से कितनी शक्ति लेते हैं। इस गीत में मम्मा की महिमा है, तो इस गीत में मम्मा की महिमा है, लेकिन बाप ना होता तो शिव शक्तियाँ कैसे होती, वंदे मातरम के लायक कहाँ बनती। भगवान कहते हैं वंदे मातरम। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग में भी ड्रामा जो है उनका, वो भी बाबा कहते हैं ड्रामा में नुंधा हुआ है। जो भी इस संसार में है ना, सब ड्रामा का सीन है, बेहद के ड्रामा का। बाप आकर समझाते हैं बरोबर यह भी अच्छा धर्म है। धर्म सब पहले अच्छे होते हैं। जो भी नई आत्माएं आती हैं वह अच्छी होती हैं, अपना प्रभाव निकालती हैं। जैसे अरविंद घोष आया तो उनकी कितनी महिमा निकली, उन द्वारा छोटा मठ स्थापन हुआ। बाबा ने समझाया है कि नई आत्माएं आती हैं, आकर अपना मठ पंथ स्थापन करती हैं। जैसे आर्य समाजी आए हैं। अब दयानंद को कितना समय हुआ, पिछाड़ी की छोटी छोटी टाल टालियां हैं। ये मनुष्य रूपी सृष्टि जो झाड़ है, तो परमात्मा कहते हैं जब सतयुग में ये झाड़ बहुत छोटा होता है, मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़, वहाँ सिर्फ 9 लाख होते हैं। फिर उसके बाद में त्रेता में बढ़ते हैं, 33 लाख की कितना बाबा ने हिसाब रखा। फिर उसके बाद में जास्ती बढ़ते जाते हैं। फिर ये कलयुग में तो सारे जितने भी पात पत्ते टाल टालियाँ सब कुछ जितना भी जो भी है ना, सब निकल आते हैं ना। सारे विश्व में जो भी ऊपर से आत्माएं आती है ना, तो सब आ जाती है नीचे, फिर जाना शुरू होता है। तो बाबा कहते हैं जो भी पिछाड़ी की छोटी मोटी टाल टालियां है ना, जैसे चिदाकाशी है, बहुत बहुत करके 100 वर्ष हुआ होगा। कितना चल गया है, महिमा कितनी है। क्योंकि हिंदू धर्म वाले अपने धर्म को ना जानने कारण और धर्मों में घुस जाते हैं, और संसार में इतना दुखी है। हर एक आत्मा अशांत है, हर एक आत्मा दुखी है, हर एक आत्मा दर्द से कराह रही है, परेशानी में है। तो वो जहाँ जिसको जो मिलता है, और परमात्मा का तो किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा ना आए तो पता भी कैसे पड़े। क्योंकि बाप का तो परिचय बाप ही आकर के देगा ना। बच्चों को तो सिर्फ अपने पिता तक ही सीमित रहेगा कि मेरा पिता है, लेकिन वो कहाँ से आया, कैसे आया, उनके राज्य वो ही जानते हैं। तो यहाँ भी ये सृष्टि बीज रूप जो परमात्मा है, सृष्टि का बीज रूप, तो वो परमात्मा ही जाने ना। बीज झाड़ का नॉलेज किसको होगा, बीज को। आप नींबू का बीज डालते हैं, आपको पता है कितने दिन बाद 2 पत्ते निकलेंगे, फिर कितने दिन बाद बड़ा होगा, कब फल देगा, कितने देगा, कैसे देगा, पता है? नहीं पता। तो ऐसे ही परमात्मा का जो ये झाड़ है ना, बीज रूप में वो स्थित है, तो वो बीज के पास ही नॉलेज होगी कि नहीं। लेकिन यहाँ लौकिक में, स्थूल में, नींबू का बीज डालने से नींबू आपको बता नहीं सकता, नींबू का बीज कि हम कितने बड़े होंगे, कब फल फूल देंगे। वो हम इन आँखों से देखेंगे तब पता चलेगा कि कितने समय बाद, अगर आप नोट डाउन करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन परमात्मा निराकार है। हम आत्माओं के समान, जैसे हमने शरीर लेकर के पाठ बजा रहे हैं और इन कर्मेंद्रियों के द्वारा बोलना सुनना कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, ऐसे ही परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, और वो परमात्मा फिर उस मुख के द्वारा यह सब हमें नॉलेज समझाते हैं। बाबा कहते हैं बहुत बहुत करके 100 वर्ष हुआ होगा जो चिदाकाशी है, तो कितना चल गया है। बाबा कहते हैं हिंदू धर्म अपने धर्म को भूल गए हैं, इसीलिए और धर्मों में घुस जाते हैं। अब तुम जान गए हो, बना बनाया ड्रामा है जो फिर रिपीट होता है। कैसे कैसे धर्म स्थापन होते हैं। आखिर इन सृष्टि को पुराना जरूर बनना है। बाप कहते हैं नया बनाने वाला सिर्फ मैं हूँ। इस समय सब जड़ी भूत अवस्था में है। भक्ति मार्ग का अब अंत होता है, ज्ञान का है आदि। सतयुग में यह ज्ञान नहीं चलता है, ज्ञान एक ही बार बाबा देते हैं। फिर 21 जन्म ज्ञान की दरकार नहीं रहती, बाप से वर्षा मिल जाता है। फिर सतयुग त्रेता में पढ़ाई होती नहीं, अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी पढ़ाई होती है। 21 जन्म
फिर उनका फल मिलता है। मनुष्य जो पढ़ते हैं वह एक जन्म के अल्पकाल सुख के लिए, फिर पढ़ना नहीं होता है। हर एक अपने सुख की प्रारब्ध बनाते हैं। पढ़ाई यूं ही नहीं पढ़ी जाती, उसके पीछे कुछ ना कुछ टारगेट होता है, कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। पढ़ाई ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं पढ़ी जाती है ना। तो बाबा कहते हैं हर एक अपने सुख की प्रारब्ध बनाते हैं। जो लौकिक में पढ़ाई करते हैं अल्पकाल के लिए, लौकिक संबंध में तो सिर्फ बाप और दादे से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ बाबा कहते हैं मेल फीमेल दोनों ही मेरे से वर्षा ले सकते हैं अपने पुरुषार्थ अनुसार। नंबरवार तो है ना। बाप दादा आज सभा में अपने बगीचे से भिन्न भिन्न फूलों की टोकरी भरकर ले आए हैं। अब देखो यह फूल है मम्मा, सितार भी सरस्वती को ही देते हैं ना बाबा के लिए। फिर यह गुलाब का फूल ठीक है, ब्रह्मा बाबा और सरस्वती मम्मा। तो बाबा कहते तुम भी हर एक अपने को समझ सकते हो कि हम कितनी सुगंध वाले हैं। बागवान है शिव बाबा, और बागवान नहीं था तो देखो कैसे हो गया बगीचा। अब बागवान आया है तो फिर वो वापस बना रहा है फूल, गुलगुल फूल बना रहा है ना। सारे कांटे कीड़े कचरा सबको निकाल रहा है। तो हम उनके माली ठहरे। शिव बाबा बागवान है और हम उनके माली ठहरे। बागवान एक ही बाबा है। तुम जानते हो हमको बाबा फूल बना रहे हैं। बलिहारी जगत अम्बा की व जगत पिता की नहीं, बलिहारी तो शिव बाबा की है। वह अगर नहीं होता तो इनकी महिमा कैसे होती। शिव बाबा की याद से ही इतना ऊंचा मर्तबा मिलता है। वह है ऊंच ते ऊंच भगवान, ऊंची सत्ता है ना, सर्वोच्च सत्ता है ना। बाबा कहते रहते भी परम धाम में है ना। तो बाबा कहते इतना ऊंच है, रहते भी परम धाम में है। अच्छा कहते हैं लक्ष्मी भगवती नारायण भगवान, वह भला कहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ मनुष्य सृष्टि के रहने वाले हैं। तुमको ऐसा ऊंचा किसने बनाया, तुम अब बन रहे हो ना। सृष्टि का रचयिता तो बरोबर बाप ही है। भगवान भगवती सरनेम हो जाता है। जैसे बैरिस्टर से पैदा हुए तो वह बैरिस्टर का सरनेम चलेगा। लक्ष्मी नारायण तो है महाराजा महारानी। पहले प्रिंस प्रिंसेस तो बनना ही है, तब फिर लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनेंगे है ना। तो मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंच लक्ष्मी नारायण ठहरे। श्री श्री 108 जगत गुरु, यह महिमा है शिव बाबा की। ध्यान रखना, बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण पहले प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, फिर महाराजा महारानी बनते, और तो मनुष्य सृष्टि के ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण ठहरे। फिर श्री श्री 108 जगत गुरु, यह महिमा है शिव बाबा की। 108 की माला बनती है, वह माला ऊंचते ऊंच है। वह फिर विष्णु की माला गाई जाती है। रुद्र माला भी है, फिर रुद्र माला ही विष्णु की माला बनती है। गाया भी जाता है रुद्र माला और भक्त माला। उनका भी अर्थ कोई नहीं जानते। भक्त माला का भी पुस्तक है, रुद्र माला की तो गीता है। तो बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठकर समझाते हैं। चित्र भी बाबा ने बनवाए हैं समझाने लिए। बाबा ने लॉकेट बैज भी बनवाए हैं। एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरे तरफ श्री कृष्ण। यह चित्र तो बहुत अच्छा है, इन पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। गवर्नमेंट से इनाम मिलता है। बाबा ने तुम्हारे लिए मेहनत कर लॉकेट बैज बनाया है। फर्स्ट क्लास चीज है। लॉकेट दिखाकर बोलो आओ हम सारे सृष्टि का राज इससे आपको बतावे। हम तुमको त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ विश्व का मालिक बना सकते हैं। बुद्धि में आता है ना, इसमें नॉलेज बहुत अच्छी है। इनसे हम तुमको विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। सतयुग में कौन राज्य करते हैं, त्रेता में कौन करते हैं। हम तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बना देता हूँ।
जिससे तुम फिर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी बाबा फिर आकर ज्ञान का तीसरा दिव्य नेत्र देते हैं। बरोबर हम मूल वतन में बाबा के पास थे। यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं रह सकती। तुमको जो सिखाया था सो नया, भल वह गीता है, परंतु हम उसको भी उठाते नहीं तो कहते हैं गीता से तुम अपने मतलब की बातें उठाते हो। बाबा जानते हैं कोई बच्चे अच्छे सर्विसेबल हैं, अच्छे सर्विस करते हैं, अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं। सेना में तो बहुत है ना, पांडव सेना में भी यह है। बाप कहते हैं फलाना बच्चा बहुत अच्छा है, धारणा कर औरों को कराने वाला है। 20 नाखूनों का जोर देकर भी बाप से वर्षा लेना है, नहीं तो बहुत पछताएंगे। तुम बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठेगी, साक्षात्कार कराएंगे। देखो तुमको कितना समझाते थे, भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर गाते आए हो। तुम पर बलिहार जाऊं तुमको ही याद करेंगे, उनका भी अर्थ तुम अब समझते हो। ऐसे भी कहते थे कि सब कुछ ईश्वर ही देता, फिर ईश्वर बच्चा देकर लेता है तो ईश्वर को गाली देने लग जाते हैं। तुम ऐसे हो, यह हो कह देते हैं। दुख भी तुम देने वाले हो, सुख देने वाले को दुख देने वाला कह देते हैं। तो बेहद का बाप समझाते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। लॉकेट में बड़ी अच्छी नॉलेज है, सभी वेदों शास्त्रों का इनमें सार है, परंतु बच्चों को इतना महत्व लॉकेट का नहीं है। आज बाबा अपने लॉकेट के बारे में कह रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बाबा के बैज का सम्मान नहीं करते हैं। इतनी दूरादेश विशाल बुद्धि नहीं है। लॉकेट में त्रिमूर्ति है और नीचे में लिखा है गॉड फादरली वर्थ राइट। कहते भी हैं गॉड फादर, परम पिता, फादर जरूर कहेंगे। फादर का अर्थ ही है हम उनके बच्चे हैं। भगवान, बाबा कहते भक्त भगवान के बच्चे हैं। और भक्त कौन है? आत्मा। किसको याद करती है? भगवान को। तो भगवान कौन है? परम पिता। बाबा कहते ऐसे नहीं कि भक्त भगवान है, भगवान को ही भक्ति मार्ग में ले आते हैं। फिर भक्ति मार्ग वालों को भक्ति का फल कौन देगा? यदि भक्ति मार्ग में भगवान को ले आएंगे तो भगवान भक्ति का फल देता है, फिर कौन देगा? उनको खींच लेंगे। तो यदि वही एक शरीर ले, दूसरा लेगा, तीसरा लेगा, 84 के जन्म में आएगा तो वो तो फिर विकर्म भी करेगा। तो फिर जब विकर्मी बन जाएगा तो फिर हमें कर्म कौन सिखाएगा? कर्म की गुहा राज कौन सिखाएगा? हमें कौन बताएगा कि तुम सदगति में थे, दुर्गति में आए, क्यों आए दुर्गति में? तो कोई तो होना ना, तो वो एवर प्योर है। बाबा कहते हैं भक्ति का फल फिर यदि मैं आ जाऊं भगत में तो फिर कौन देगा, है ना? परंतु सिवाय समझाने कोई समझ ना सके। लिटरेचर से भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं, तुम लॉकेट से भी समझा सकते हो। आज मैंने वो वाला नहीं पहना है, ये सिर्फ सुप्रीम सोल गॉड फादर का लॉकेट है। और जो डेली पहनती थी उसमें नीचे ऊपर में शिव बाबा और नीचे में ब्रह्मा विष्णु शंकर, है ना, जिनके द्वारा पालना। और बाबा ने एक तरफ विष्णु से पालना और शिव बाबा ने रचना रची है 3 की। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य हो रहा है, विष्णु द्वारा पालना होती है और शंकर द्वारा विनाश। अब शंकर द्वारा विनाश मतलब कैसे? जब आपका तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु से आप तीनों कालों का राज समझते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ प्रकृति, एक तरफ जो बॉम्ब्स आदि हैं, साइंस की जो पावर है, वो साइंस की पावर से डिस्ट्रक्शन अर्थात एक तरफ विनाश की कार्य चलेगा, सफाई का कार्य बाबा की भाषा में कहते हैं कि ये महा कल्याणकारी युग है, संगम युग। तो इसमें जो भी परिवर्तन आप देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कल्याणकारी है, चाहे वो फिर विनाशी क्यों ना हो। तो जो बॉम्ब्स आदि हैं तो साइंस की पावर, प्रकृति के द्वारा आपदाएं, जो भी नाटक चलेंगे ना, वो सब
सफाई के लिए चलेंगे, है ना। तो ये फिर बाबा कहते हैं और तुम साइलेंस की पावर पे क्या करोगे, एक नई दुनिया की स्थापना करोगे, है ना। तो परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा वो स्थापना करा रहे हैं, है ना। विष्णु के द्वारा फिर पालना होगी, फिर बाबा अपने शांति धाम में जाकर बैठ जाएंगे। बाबा कहते हैं ये सब नॉलेज फिर बहुत कम समझते हैं, यह है ऊंचते ऊंच गॉड फादर। हम तुमको गॉड फादर के जीवन का रहस्य बता सकते हैं। जो सभी का गॉड फादर है वह क्या कर्तव्य करते हैं जिस कारण उनको फादर कहा जाता है, गॉड फादर कहा जाता है। और फिर एडम ईव आदम बीबी, ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे गॉड फादर। उन्हों द्वारा रचना रचते वह गॉड फादर हैं, सभी आत्माओं का बाप। यह है प्रजापिता, हम आत्माएं हैं उनके अविनाशी बच्चे। फिर चक्र में आते हैं तो यह है प्रजापिता ब्रह्मा। उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, शिव को सिर्फ फादर कहेंगे। वह है सब आत्माओं का बाप। मनुष्य सृष्टि का सिजरा बनेगा तो पहले पहले ब्रह्मा सरस्वती, फिर उनसे और वृद्धि होती जाती है। उच्चते उच्च परमपिता परमात्मा, उनसे देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। फिर नंबर बार और धर्मों की स्थापना होती है। ब्रह्मा को हमेशा बूढ़ा दिखाएंगे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें अपना बनाया है, अडॉप्ट किया है। अभी हम उनसे बेहद का वर्षा लेते हैं। दलाल को अपनी दलाली भी मेहनत से मिलती है। गाते भी हैं सतगुरु मिला दलाल के रूप में, सतगुरु मिला दलाल के रूप में। परमात्मा कहते हैं ये दलाल है तो मीडिएटर है ना। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। तुम समझा सकते हो, हम इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम मशहूर है। बाबा ने कार्ड भी बहुत अच्छे छपाए थे, उसमें सारी नॉलेज आ जाती है। बड़े ख्यालात से यह चीजें बनवाई जाती हैं, परंतु इतना कदर नहीं है। मिलिट्री वालों को मेडल्स मिलते हैं, फिर यहाँ पहनते हैं ना। तुम्हारे पास तो एक ही मेडल है, उनों के पास तो भिन्न भिन्न मेडल्स में निशानियाँ होती हैं। यहाँ तुम्हारी एक ही निशानी है, कार्ड दिखाकर फिर वहाँ ही बैठ समझाना चाहिए। वह भी समय आएगा तुम्हारे इन मेडल्स की, कार्ड की बहुत महिमा निकलेगी। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई बच्चे पूछते हैं बाबा योग कैसे लगाएं, लक्ष्य तो दिया हुआ है, वर्षा दादे से तुमको लेना है। लौकिक घर में तो सब वर्षा नहीं लेंगे। अब बेटियों को भी देने लगे, पहले तो सिर्फ बेटों को मिलता था ना, बेटियों को नहीं मिलता था। तो अब रूल पास हो गया है कि बेटियों को भी चाहिए बराबर, है ना। और जो बेटी को नहीं चाहिए तो वो फिर अपनी मर्जी से किसी के नाम कर सकती है। तो इस तरह से अलग अलग है। लेकिन यहाँ परमात्मा के में मेल फीमेल का कुछ वो नहीं है। जो पुरुषार्थ करे फिर वो चाहे कोई भी हो, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई बच्चे पूछते हैं कि योग कैसे लगाएं। बाबा कहते हैं लौकिक घर में तो सबको नहीं मिलता है, यहाँ तो सब हकदार हो। पहले देखो झाड़ के झाड़ आए हैं, फिर उनसे कोई की टांग कट गई, कोई की बाह कट गई, बाकी ब्राह्मण बनने वाले अपना वर्षा ले रहे हैं, है ना। जो बाकी जो पिछाड़ी आए हैं फिर उनकी किसी की बाह किसी की टांग कटी हुई है। बाबा कहते हैं जब सतयुगी राज्य होगा तब कोई दूसरा राज्य होगा नहीं, और जब बाकी राज्य रहते हैं तो सतयुगी राज्य की टांग टूटी रहती है, वो धर्म होता ही नहीं, है ना। तो इस तरह बाप बैठ बच्चों को कहते हैं कि ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं कि झाड़ स्वर्ग में नहीं आएगा, आएंगे सब, परंतु जो अच्छी रीति पढ़ते हैं। अभी ऐसा नहीं है ना कि ये जो आपको दिख रहा है इस संसार में हूबहू ऐसे ही झाड़ तो नहीं आएगा ना, है ना। लेकिन आएंगे, बाबा कहते हैं, तो वहां पे जो पढ़ाई करेंगे वो आएंगे ना।
अच्छी रीति पढ़ते हैं वह विजयमाला में आएंगे। बाकी प्रजा में, हाँ प्रजा में भी जो साहूकार बनना चाहे तो उसके लिए युक्ति मिल सकती है। प्रजा में भी बहुत साहूकार बनते हैं, प्रजा में भी साहूकार होते हैं, फिर उनके नौकर उनके ऐसे होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं वह इस तरह से बहुत बनने हैं। राजाओं से भी साहूकारों के पास मिल्कियत बहुत रहती है। द्वापर से जब राजाओं को भी तंगी होती है तो फिर साहूकारों से कर्जा लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा, बाबा हमको वर्षा देने आए हैं तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी बाप से पूरा वर्षा जरूर लेना है। दूसरा, शिव बाबा की याद से खुशबूदार फूल बनना है और बनाना है। विशाल बुद्धि और दूरदर्शी बन लॉकेट पर अच्छी रीति सर्विस करनी है। वरदान, अपने फ्यूचर द्वारा अनेकों का फ्यूचर श्रेष्ठ बनाने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। अपने फ्यूचर द्वारा अनेकों का फ्यूचर श्रेष्ठ बनाने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण करते ही हो, लेकिन संगम युग का जो फ्यूचर फरिश्ता स्वरूप है वह आपके फीचर से दिखाई दे, तब सहज सेवा कर सकते हो। जैसे जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक सेवा कर रहे हैं। मंदिर में हम आत्माएं नहीं है, अभी बाबा कहते हैं उसमें चैतन्य शक्तियां नहीं हैं, लेकिन वो जड़ चित्र हैं। हम ही पूर्वज जो होकर के गए अब है नहीं, लेकिन उनकी यादगार अंतिम जन्म तक क्या कर रहे हैं, अपने फीचर्स से कर रहे हैं ना सेवा। तो ऐसे आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो तो श्रेष्ठ सेवा कर सकेंगे। आपके फीचर्स को देखकर कैसी भी दुखी, अशांत, परेशान आत्मा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना लेगी। स्लोगन, भाग्य विधाता बाप को अपना सर्व संबंधी बना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे। भाग्य विधाता बाप को अपना सर्व संबंधी बना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे, है ना। जहाँ परमात्मा है वहाँ किसी तरह की कोई भी मुश्किल नहीं है ना। जहाँ बाबा है वहाँ संपत्ति है। अच्छा, ओम शांति।